मोदी जी की सरकार ने, समझो। और वो सब सपा की गवर्नमेंट में था तो केवल गिने चुने गाँव का विकास होता था। 4 आदमी के रोजगार लगा, स्टेडियम बना, अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ। जनता इस चीज को जान जाएगी कि नेता एक जमात है, जनता एक जमात है, उसी दिन जनता का उद्धार होगा। मुसलमान सांसद को कटुआ कह रहा है बीजेपी का सांसद, ये मर्यादा रह गई अब। आजम खास है, चुप रहो, बात क्या करो कि मुझे गिलास लड़ाने के सिवाय न कोई मेरा मिशन है, न कोई मेरा धर्म है, न कोई मेरा संविधान है, न मेरा कोई नैतिकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं 2024 पे सर्वे, इलेक्शन की कहानी जनता की जुबानी जान रहे हैं। और मोदी जी करते हैं मन की बात और हम कर रहे हैं जन की बात, और करते भी हैं तो जन की बात में आज लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 में किसको देख रहे हैं और अच्छे दिन कितने आ गए हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? हमारे देखने तो नहीं आया अभी। नहीं आए, अच्छे दिन आए? ये कौन से अच्छे दिन? अच्छे दिन तो आए हैं, महंगाई की मार है, यही अच्छा दिन है। हत्याएं हो रही, रेप हो रहा, लूट हो रहा है, ये अच्छे दिन है। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया, किसान तबाह परेशान है, आत्महत्याएं कर रही, तो अच्छे दिन है। क्या कहें 2024? उन्होंने वो जो बता रहे हैं तो अपनी अपनी ढापली सब बजा रहे। समाजवादी पार्टी के हैं और अपना को इंजीनियर भी कहते हैं और सर पे जो है एक दल की टोपी भी रखे हैं। इन लोगों से ये पूछो कि जब सरकार, अरे आप एक दल के नेता, दल की एक टोपी भी रखे हैं और आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर भी हूँ। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। अरे आप सुनिए तो पहले सुनिए। आप समझ लीजिए, जब सरकार तानाशाही की तरफ चलती है तो विपक्ष मतलब जो है उस पर नकेल कसता है। और विपक्ष नकेल कसने के बावजूद में समाजवादी पार्टी खुद ही सीबीआई से डर रही। सपा बसपा लोक दल का गठबंधन था 19 में, और यही माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं फिर लोकसभा में देखना चाहता हूँ। तो एक तरीके की ये बात हो गई। दूसरी बात रही है, आज गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। ठगबंधन केवल अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहा है। ओबीसी और एससी मिला के 42% वोट है। ओबीसी और मुसलमान मिला के 42% वोट है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 3 बार मायावती जी भी सरकार चला चुकी हैं और भाजपा भी, समाजवादी भी कहीं ना कहीं अपना को सीबीआई से बच रही। और ओबीसी एक लंदन का एलएलएम की है, पढ़ा लिखा, उसको लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का दलाल है। पढ़े लिखे आदमी पर जब ऐसी उंगली उठती है, जो मुसलमानों ने 22 में जो है सपा को साथ दे दिया, इससे ज्यादा जिंदगी में साथ मिलने वाला नहीं, समझो। मुसलमान सांसद को कटुआ कह रहा है बीजेपी का सांसद, ये मर्यादा रह गई अब। आजम खास है, चुप रहो, बात क्या करोगे? बात पहले सुनो, मुद्दे की बात क्या करो। आजम खान साहब को भैंस चोरी बकरी चोरी का इल्जाम लगाते हो, और आज किस तरह से तुम्हारे सांसद संसद भवन में, नई संसद में इस तरह की अमर्यादित भाषा, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार के टिप्पणी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर अगर वो बसपा का रहता या सपा का सांसद आता, अब तक सदस्यता से उसको निष्कासित कर दिया जाता। क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? अरे सुनिए, जब लखनऊ मेट्रो बनी, हजारों आदमी के रोजगार लगा, स्टेडियम बना, अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, मेदांता हॉस्पिटल बना। आर्मी के लिए बन रहे हैं पेंशन, मोदी जी ने लागू की है। पेंशन तो बंद हो गई यार, पूरे देश में पेंशन बंद है। पेंशन का भी बड़ा मुद्दा है, पेंशन का बड़ा मुद्दा है। बात करिए बेरोजगारी के बारे में, बात 9 साल के काम में काम पूछिए इनसे। अखिलेश यादव ने जितने क्या काम बता दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 9 साल हो गए गवर्नमेंट, 9 काम बता दीजिए। मैडम, मैं बिल्कुल अलग बात करूंगा इन तमाम लोगों से। बात यह है कि ये राजनीतिक पार्टियों की ताकत है कि सब लोगों ने अपने अपने प्रशंसक तैयार कर दिए हैं, और जो जिसका पार्टी का प्रशंसक होगा वो उस पार्टी की खूबी बयान करेगा। किसी को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन ये जनता एक मंच पे खड़ी हो गई और नेताओं को एक मंच पे खड़ा कर दिया, उसी दिन जनता का उद्धार होगा। वरना आज मैं ये कह रहा हूँ, आप ये पूछ रही हैं कि 2024 में, मैं कह रहा हूँ 2024 में अगर इंडिया गठबंधन भी आ जाएगा तो 100 रुपए से नीचे पेट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उनके लोग जो बैठे हैं सूखे में, जब वो सत्ता पे आएंगे तो वो भी अपना पेट भरेंगे। गलत कह रहा हूँ, बताइएगा। आज जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े मंच सजा के जो है राजनीति करते हैं। हम लोग पार्टी के जो है समर्थक बन के उनके लिए चौराहे चौराहे पे जो है सर फड़ोवल का काम करते हैं। जिस दिन जनता
इस चीज को जान जाएगी कि नेता एक जमात है, जनता एक जमात है, उसी दिन जनता का उद्धार होगा। वरना 200-400 साल तक ही हम यहीं रगड़ते रहेंगे, लोगों की बुराइयां करते रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, नेता सब मौज करेंगे। चलिए ठीक है, तो बात कर रहे थे 2024 से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शफीक सिद्दीकी नाम है मेरा। शफीक सिद्दीकी जी, लास्ट में आके एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनता को मुद्दों की बात करना चाहिए। क्या अभी अब तक तो मैं आपका सवाल है, 6 दिन आए कि नहीं? बिल्कुल आ गए सब, क्या आ गए? बहुत अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे में देख रहे हैं 50-50 लाख की गाड़ियां घूम रही, तमाम लोगों का कायाकल्प हो चुका है। देश में से महंगाई हमने 40% से 60% बढ़ा दिया। पेट्रोल हो गया 57 का 112 रुपया, गैस सिलेंडर हो गया 400 का 1200 रुपया, किराया में 40% बढ़ोतरी हो गई। रेल में जो सिटीजन का कोटा था वो खत्म हो गया। अब रह गया सवाल कि हमने दवा फ्री की बात की, दवा पर 40% टैक्स बढ़ा दिया। यहां तक कि मैंने कफन पर भी 27% टैक्स लेना शुरू कर दिया। जो बॉडी अंतिम दौर में जिस बॉडी का अग्नि स्नान करना है उसका भी हमने 27% टैक्स उस पर भी वसूल लिया। तो ये अच्छे दिन का नमूना है। अब बुरे दिन में तो भाई बुरा तो कुछ है ही नहीं। अब सबका साथ है, सबका विश्वास है और सबका विकास है। अब विकास मुझे न चांद पर दिखाई दिया, न सूर्य पर दिखाई दिया, न मुझे धरा पर दिखाई दिया, केवल कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुंह में दिखाई दिया कि ये जो कहते हैं वही इनका विकास है, ये विश्वास दिलाते हैं वही इनका विश्वास है। ये हाथी के दांत के खाने के समान है कि दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और। यहाँ अच्छा दिन कुछ नहीं है, यहाँ सबके हाथ में कटोरा है। केवल अच्छे दिन 5% लोगों के पास है, जिनका हर साल ये सरकार 50 लाख हजार करोड़ रुपया ये माफ करती है। 750 किसानों का मौत हो गई, ये सरकार जो है श्रद्धांजलि नहीं दी। हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं, ये श्रद्धांजलि नहीं देती है। ये सैनिकों की मृत्यु पर खेद भी व्यक्त नहीं करती है कि किसी को किसी विधा ने अगर जज का अपॉइंटमेंट दे दिया, आज जज जब कुर्सी पर बैठा तो उसको आभासे नहीं कि मैं जज हूं, मुझे न्याय करनी है, मुझे दोष गुण के आधार पर फैसला देना है। तो वो ये मान लिया कि मैं जो सड़क पर था वही इस कुर्सी पर हूं। वही स्थिति है कि जब आम जनता लोकतंत्र का, जनतंत्र का, संविधान का जज नियुक्त होती है। आज जब जज शराब के नशे में झूम रहा हो, जब ये पूरा न्याय तंत्र शराबियों के हाथ में चला गया हो, ये केवल इनका जो है एक ही मकसद है कि मुझे गिलास लड़ाने के सिवाय न कोई मेरा मिशन है, न कोई मेरा धर्म है, न कोई मेरा संविधान है, न मेरा कोई नैतिकता है। तो उस समाज में जो आपने कहा ये काबिले गौर था। अब मैं इनके वचनों के पीछे, शब्दों के पीछे जो इनकी भावना थी, मैं उसका भी समादर करता हूं। गंभीर सवाल यह है कि चुनाव बार बार होते रहते हैं, ये चुनाव होते रहेंगे, लेकिन क्या हम वही ढाक के पात की तरह रहेंगे? क्या हम वही एक ही ट्रेड पर फैसला करेंगे? नहीं, यहां जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, इनका अपना हित और अहित खुद पहचानने की आवश्यकता है। और महंगाई जहां तक सवाल है, बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, जो हमारा डेवलपमेंट का सवाल है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जो हमारा वर्तमान संविधान का सवाल है, ये विधा जो है जाहिलों के हाथ में पहुंच चुकी है। ये आम लोग कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शाम ते जाम आएगा। जय हिंद। बहुत सारे सवाल उठाए हैं और अच्छे दिन और बुरे दिन में जो डिफरेंस है उसको बताया है। इनका नाम शफीक सिद्दीकी बताया। शफीक सिद्दीकी जी थे जिन्होंने भी एक अच्छी बात कही है कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर जनता को अपने मुद्दों की जब बात करेंगे तभी देश जो है विकास की तरफ जाएगा। तो मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें JB24 न्यूज़।